सती सुलोचना कौन थी? सती सुलोचना का जन्म भगवान शिव के वासुकी नाग के एक अश्रु से हुआ था। इस प्रकार से सती सुलोचना के पिता का नाम वासुकी नाग है। सती सुलोचना का पालन पोषण भी नागों के बीच हुआ था, इसलिए सती सुलोचना नाग कन्या के रूप में भी जानी जाती है। नागों के बीच रहते हुए सती सुलोचना धर्म, वेद, उपनिषद आदि की महान ज्ञाता तथा संस्कारवान स्त्री थी। उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त थी। मेघनाथ और सुलोचना का विवाह। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के असुर से हुआ था, इसलिए नागों के बीच पालन पोषण होने के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव की आराधना कई कई दिनों बिना खाए पिए ही करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की आराधना करने मंदिर में गई। वहां पर उसे एक मुख पर तेज कांति में सुंदर तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। यद्यपि सुलोचना उसके बारे में नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ से आया है, और सुलोचना उस पुरुष को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। सुलोचना मेघनाथ के पास पहुंची और विवाह की इच्छा प्रकट की। सुलोचना भी कोई कम सुंदर नहीं थी, वह भी अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाथ ने भी विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और मेघनाथा सुलोचना ने अपना अपना परिचय बताया और दोनों अपनी विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुँचे। वासुकी नाग दोनों की विवाह की इच्छा जान बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वे अपनी पुत्री का विवाह एक राक्षस से कैसे कराए, क्योंकि वह अपनी पुत्री सुलोचना को बहुत प्रेम करते थे। मेघनाथ सुलोचना का विवाह असंभव था, किंतु उस समय मेघनाथ की विजय का डंका चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाथ के पास कई शक्तियां और वरदान थे, यहाँ तक कि तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं था जो उसकी टक्कर ले सके। अर्थात विवश होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाथ का विवाह संपन्न करवा दिया।